नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। 28 मई 2023 का रविवार मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी के इतिहास में लिखा जाएगा। ये दिन देश को नया संसद भवन मिलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए याद रखा जाएगा कि लोकतंत्र के इस नए मंदिर से महज 1.5 किलोमीटर दूर सड़कों पर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों को घसीटा जा रहा था। न्याय की मांग करने के गुनाह में उन्हें हिरासत में लिया जा रहा था। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का 36वां दिन दंगल में तब्दील हो जाएगा, इसका अंदाजा शायद उन्हें भी नहीं होगा। यह अंदाजा उन्हें भी नहीं होगा कि जिस यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान कर रहे थे, उल्टा उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। खैर, आज पहलवानों ने एक बहुत ही कठोर संदेश देश के नाम जारी कर दिया है। तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत की बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है ये तेज सफेदी वाला तंत्र। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से राजधानी दिल्ली में यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रही महिला पहलवानों का सब्र बांध अब टूट गया। उन्होंने आज यानी कि 30 मई को शाम 6 बजे हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने का फैसला कर लिया है। इसके बाद उन्होंने अपने जीने के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इसके बाद वो दिल्ली के इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश के चैंपियन पहलवान 1 महीने से अधिक समय से न्याय की उम्मीद में जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। इनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के मौके पर महिला पंचायत का आह्वान किया था। उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने ब्राह्मणवादी कर्मकांड के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, उसे लोकतंत्र का मंदिर बता रहे थे, उसी समय बाहर जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहलवानों और उनके समर्थकों को लोकतंत्र के मौलिक अधिकार विरोध प्रदर्शन का करने से भी रोका जा रहा था। उन्हें सिर्फ रोका ही नहीं गया, बल्कि एक तरह से सत्ता ने पुलिस के साथ मिलकर उनके ऊपर क्रूर हमले भी किए। देश की शान महिला पहलवानों को सड़कों पर घसीटा गया और हिरासत में ले लिया गया। यही नहीं, पूरा तंत्र शाम तक उल्टा प्रदर्शनकारियों को ही दोषी साबित करने में लग गया और उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया और जबरन उनके धरने को समाप्त भी घोषित कर दिया गया। रविवार को खिलाड़ियों के साथ जंतर मंतर पर हुई बदसलूकी और धक्का मुक्की के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को धरना स्थल से हटा दिया है, जिसके बाद जंतर मंतर पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है। साथ ही दिल्ली पुलिस पहलवानों पर भी 24 घंटे पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। पहलवान कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी पर पुलिस की बाकायदा नजर बनी हुई है। साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा, मेडल्स गंगा में प्रवाहित करने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे। हमने पवित्रता से इन मेडल को हासिल किया था। इन मेडल को पहनकर तेज सफेदी वाला तंत्र सिर्फ अपना प्रचार करता है, फिर हमारा शोषण करता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं लौटाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को अयोध्या में महारैली बुलाई है, जिसमें संत भाग लेंगे। ब्रजभूषण और संतों का कहना है कि पोक्सो एक्ट का फायदा उठाकर इसका दुरुपयोग महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर साक्षी मलिक की सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं, जहां पर वो तमाम बातें कही गई हैं। साक्षी मलिक की इस पोस्ट से 5 बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं, जो कि इस प्रकार समझी जा सकती हैं। पहला, कि साक्षी मलिक का कहना है कि हमें अपराध बना दिया गया और शोषण करने वाला ठहाके लगा रहा है। क्या हमने मेडल इसलिए जीता था कि तंत्र हमारे साथ घटिया व्यवहार करे, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे। साक्षी मलिक ने कहा कि क्या महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न पर इंसाफ मांगकर कोई अपराध किया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शोषण करने वाला खुली सभाओं में फब्दियां कसकर ठहाके लगा रहा है, हंसी खुशी खूब मस्ती मजाक कर रहा है, और हमारे साथ क्या किया जा रहा है? दूसरा, मेडल लौटाने पर सवाल आया तो साक्षी मलिक ने कहा, हमारे राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला है, हमसे 2 किलोमीटर दूरी पर बैठी हैं, लेकिन कुछ नहीं बोली। प्रधानमंत्री ने हमें अपने घर की बेटियां बताया, लेकिन एक बार भी सुध नहीं ली। उल्टा नई संसद के उद्घाटन में शोषण करने वाले को बुलाया। क्या बेटियां सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई? साक्षी मलिक ने कहा कि ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता जा रहा है। ये तेज सफेदी वाला तंत्र और फिर हमेशा शोषण करता है।
हम उस शोषण के खिलाफ बोले तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतना ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र माँ गंगा ही हो सकती है, ना कि हमें मुखौटा बना फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। अब लोगों को सोचना होगा कि वो अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। ये तय करना आपको है। आपको याद होगा एक बार पहले भी खिलाड़ियों ने मेडल लौटाने की बात कही थी। 3 मई की रात जब झड़प हुई और धक्का मुक्की की गई महिला पहलवानों के साथ में, आंदोलनकारी के साथ में, तो महिलाओं ने मेडल वापस लौटाने की बात कही। खिलाड़ियों ने कहा था, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं, क्या हमने ऐसा दिन देखने के लिए पदक जीते हैं? इस पर बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा था कि मेडल की कीमत तो 15 रुपए है, अगर वापस लौटाना है तो करोड़ों रुपए का नकद पुरस्कार लौटाओ। पहलवानों के मेडल बहाने के ऐलान के बाद 3 बड़े बयान भी सामने आए। खिलाड़ियों के इस फैसले पर हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहलवानों के फैसले पर कहा, देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से मेरी अपील है कि अपनी मेडल गंगा में ना बहाए। आपको ये मेडल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कृपा से नहीं मिले, ये वर्षों की तप और साधना से मिले। आगे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार को चेताना चाहता हूं कि समय रहते अहंकार छोड़कर राजधर्म का पालन करते हुए खिलाड़ियों की आवाज को सुने और उन्हें न्याय भी दिलाए। किसान नेता राकेश टिकैत का इस फैसले पर कहना है कि ये मेडल देश और तिरंगे की शान है। हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का सर ऊंचा किया है। हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। इसी के साथ दंगल गर्ल ने भी कहा है कि ये हर लड़की का सपना होता है, देश के लिए मेडल जीतकर अपने देश का तिरंगा विदेशों में फहराने का, और इसके लिए वो रात दिन अपना बचपन और जवानी अखाड़े में मेहनत करते हुए बिताता है। आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि हमारा पहलवान न्याय न मिलने की वजह से वही मेडल आज गंगा में बहा देंगे। दरअसल रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत बुलाई गई थी। रेसलर्स ने वहां जाने के लिए मार्च निकाला और बैरिकेड्स भी तोड़े। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई। इसके साथ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों समेत 109 लोगों पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर दी। जनवरी में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई साल के आधे खत्म होने के बाद जिस तरह से मुड़ी है, उसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं होती। लेकिन कल की घटना के बाद पहलवानों पर ही दर्ज हुई एफआईआर हमें एक शेर की याद दिलाती है। उसी शहर का पैच, उसी शहर का वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने परिजनों दोस्तों में भी इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। नमस्कार।